आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपको पहला ब्रेक थ्रू कब मिला। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, बहुत छोटे से गांव में जन्म होके। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईश्वर ने बहुत अच्छे गांव में, बहुत अच्छे परिवार में मुझे जन्म दिया, जहां संस्कार बहुत अच्छे मिले। उसके बाद मैं रियल एस्टेट के लिए मैं इंदौर आया। वैसे एजुकेशन के लिए आया था, एजुकेशन के साथ साथ मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था। पर रियल एस्टेट का काम शुरू करने के बाद मुझे लगा कि समाज में बहुत कुछ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। मुझे एक कंपनी खोलने के बाद ही, क्योंकि मेरे डिसीजन मेरी कंपनी में ही मान्य हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन में अपने डिसीजन मान्य नहीं कर सकता हूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो इसके लिए हमारे कुछ अच्छे युवा साथी थे, हमने मीटिंग करी, काफ़ी कुछ फंड जुटाया हमने, और हमने एक कंपनी खोली रियल मेकर प्राइवेट लिमिटेड। 2020 में ही हमने कंपनी रजिस्टर्ड करी थी। उसके बाद जस्ट कोविड आ गया, कोविड लॉकडाउन लग गया, हमने काफ़ी कुछ फंड भी वहाँ लगाया था। और लॉकडाउन के बाद हमको ऐसा लगा कि कुछ दिक्कत आ सकती है, आगे क्या होगा। रियल एस्टेट अक्सर जब लोगों के पास पैसे होता तभी जाके रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि कोविड के बाद ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कि क्या होगा। हमारी टीम के भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे, पर हमको लगा कि 100% में कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अब नहीं होगा, यानी कि होगा, 100% होगा। हमको सबसे बड़ा ईश्वर ने हमको इंसान का जन्म दे दिया, और इंसान के जन्म में कुछ भी किया जा सकता। लोग तो भगवान बन गए, हमको तो बिजनेस करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कोविड खुलेगा, हम लोग काम करेंगे। और कोविड खुला, हम लोगों ने बहुत अच्छा, उस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वापस होने में थोड़ा लगेगा, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि यार अब वापस नहीं हो पाएंगे। हमारे सच्चे युवा साथियों ने बहुत सपोर्ट किया, ग्राहकों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी। और रियल एस्टेट में सारा काम होता है ट्रस्ट का, अगर ट्रस्ट नहीं है ना तो लोग पैसा नहीं लगा सकते। तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, पर वो समझते थे कि हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो कस्टमरों ने भी बहुत सपोर्ट किया और हम वहाँ से आगे बढ़े।